वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू रिलेटेड टू चैप्टर 1। तो करते हैं हम पहला क्वेश्चन हमारा चैप्टर 1 से रिलेटेड। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द नंबर numbers x and y in the following. फैक्टर ट्री। तो फैक्टर ट्री हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? इस तरह से फैक्टर ट्री में बनाया हुआ है और यहां पे दिया है हमें x 2 बाई 3 और 7 और हमें ऑप्शन दे रखी है 42 21। बी ऑप्शन हमें दे रखी है 21 और 42। सी ऑप्शन दे रखी है 21 एंड 21 और डी ऑप्शन दे रखी है हमें 42 और 42। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहां पे देखेंगे, हमें पता है जब हम फैक्टर ट्री मेथड हमने जब किया था तो इसमें क्या है हमारे पास, ये 3 और 7 जो है वो y के फैक्टर हैं और x के फैक्टर कौन है? 2 और y। तो हमें पहले y फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो y कैसे आएगा? 7 3 जा 21। हम y फाइंड आउट करेंगे, 3 7 जा 21 और x कैसे फाइंड आउट होगा? y इंटू 2। तो y की वैल्यू कितनी निकाली हमने ऊपर? 21। 21 2 जा 42 मींस y की वैल्यू 21 आई है और x की वैल्यू 42 आई है। अब हम ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे भी 42 21 दे रखा है, इस ऑप्शन में भी 21 और 42 दे रखा है, यहाँ पे 20 21 है, यहाँ पे 42 42 है। तो सिंपल सी चीज है कि ये ऑप्शन तो नहीं होगी, दोनों ये दोनों ऑप्शंस नहीं होंगी यहाँ पे। तो कौन सी ऑप्शन यहाँ पे इन दोनों में करेक्ट होगी? क्योंकि दोनों की जो वैल्यू दे रखी है दोनों में, वो दोनों में करेक्ट है। बट कौन सी ऑप्शन हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट होगी? तो आप क्वेश्चन पे जाइएगा, फाइंड द नंबर x एंड y। तो पहले x पूछा गया है, फिर y पूछा गया है। तो यहाँ पे x की वैल्यू, जो पहली x की वैल्यू है वो कौन सी है? 42 और बाद में y की वैल्यू 21। मींस x और y, यहाँ पे x और y है तो यहाँ पे x और y कौन सी ऑप्शन वाली करेक्ट मानी जाएगी? ए ऑप्शन वाली। तो आपका जो है ये ए ऑप्शन जो है इसका आंसर वो आपका करेक्ट हो जाएगा, 42 एंड 21। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। वैल्यूज कुछ भी हो सकती है यहाँ पे चेंज होके, तो आपने मेथड अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, अभी हम नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। हमारे पास है इफ टू positive integers p and q can be expressed as p equal to ab square and q equal to a cube b। a b being prime numbers, then LCM of p and q is, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास ए बी, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी ऑप्शन है आपके पास ए क्यूब बी स्क्वायर और डी ऑप्शन है ए क्यूब बी क्यूब। ये आपके पास चार ऑप्शन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे P और Q का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सिंपल, यहाँ पे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। जब अगर आपको एग्जाम में एमसीक्यू इस तरह का सॉल्व करने के लिए आता है, सीधा आपने क्या देखना है, जब आप एलसीएम निकाल रहे हो
P में क्या दे रखा है, ए बी स्क्वायर, और इसमें दे रखा है ए क्यूब और बी, मीन्स ए बी, और दूसरे में भी ए बी ही दिया हुआ है। तो एलसीएम के लिए क्या करना है आपने, एलसीएम ऑफ पी को जब आप निकालेंगे यहाँ पे, तो पी में देखना है यहाँ पे ए की पावर 1 है और यहाँ ए की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर वाला आपने जो है वो चूज कर लेना है। तो हाईएस्ट पावर ए की किस में है, इसमें है, तो ए क्यूब आ जाएगा, और बी की हाईएस्ट पावर इसमें है, क्योंकि यहाँ पे बी रेज टू पावर 2 है और यहाँ बी की रेज टू पावर 1 है, मीन्स कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है बी की, ये वाली है, तो ए क्यूब और बी स्क्वायर। सीधा एलसीएम जब भी ऐसे क्वेश्चन का निकालने के लिए आए तो जो भी वेरिएबल दे रखे हैं उसकी हाईएस्ट पावर को चूज, हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल चूज कर लो आप, जिसकी पावर हाईएस्ट है। जैसे ए और इधर ए, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ए की 3 है तो ए 3 लिख लिया, बी और बी, तो इधर हाईएस्ट पावर 2, इधर पावर 2 है, इधर पावर 1, तो हाईएस्ट पावर कौन सी रही, ये वाली हाईएस्ट पावर रही, तो बी स्क्वायर। तो ए क्यूब बी स्क्वायर आपके पास कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है। आपका सोल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी जो है उसमें यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व करने। इसी तरह अगर क्वेश्चन एचसीएफ में आ जाए, एचसीएफ में आ जाए, तो एचसीएफ में आपने जो स्मॉल दोनों में जो जिसकी पावर स्मॉलेस्ट है वो आपने चूज कर लेना है। तो सभी ने नोट करना है, और ये 2 एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इस टाइप के एमसीक्यू एग्जाम में आते होते हैं। तो आपने कंसेप्ट को समझना है कि कैसे हम सॉल्व करेंगे और कैसे टाइम सेव कर सकते हैं हम एमसी को सॉल्व करते हुए। तो सभी नोट कीजिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।